ईरान के सदर मसूद पेज़ेशकियान 2 रोज़ा दौरे पर आज पाकिस्तान पहुंचेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक मसूद पेज़ेशकियान 2 से 3 अगस्त को वज़ीर आज़म की दावत पर पाकिस्तान का सरकारी दौरा करेंगे। ईरानी सदर के हमरा ईरानी वज़ीर खारजा अब्बास इराक़ची और आला सतह का वफ़द भी पाकिस्तान आएगा। ईरानी सदर पाकिस्तानी हम मनसब आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकातें करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सैलाब से मुतासरा गिलगित बल्तिस्तान के लिए इमदादी पैकेज देने का ऐलान किया है। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में हालिया मानसून से जानी और माली नुकसानात पर जायजा इजलास में खिताब करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा कि हालिया बारिशों में मुल्क भर में खुसूसन आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में जानी और माली नुकसानात हुए। हिदायत दी कि तमाम मुताल्लिक़ा इदारे आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान इंतज़ामिया से मिलकर होने वाले नुकसानात का तख़मीना लगाएँ। वज़ीर आज़म मुतासरा इलाकों और आवाम से इज़हार यकजहती के लिए जल्द गिलगित बल्तिस्तान का दौरा करेंगे। फिरोजवाला में काला शाह काकू के करीब इस्लामाबाद एक्सप्रेस की 5 बोगियां उलट गईं। ट्रेन लाहौर से रावलपिंडी जा रही थी। 27 अफराद जख्मी। मुतासिरा बोगियों को कटर के जरिए काटकर जख्मियों को बाहर निकाला गया। रावलपिंडी लाहौर से आने जाने वाली ट्रेनों का रूट आर्जी तौर पर तब्दील। ट्रैक क्लियर होने तक ट्रेनें बरास्ता वजीराबाद, सांगला हिल, हाफिजाबाद, शाहदरा, लाहौर पहुंचेंगी। वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी ने कहा कि हादसा अफसोसनाक है, तमाम मुसाफिरों को रेस्क्यू कर लिया गया। वजीर आज़म शहबाज शरीफ का ट्रेन हादसे पर इजहार अफसोस। पाकिस्तानी और चीनी अफवाज हकीकी मायनों में भाइयों की तरह हैं। पाक फौज और PLA की शराकत खित्ते में अमन इस्तेहकाम की जामिन है। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का GHQ में चीनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी के 98वें यौम तासीस की तकरीब से खिताब। चीनी सफीर जियांग जायडोंग बतौर मेहमान खुसूसी शरीक हुए। फील्ड मार्शल ने कहा कि PLA का दिफा, सलामती और कौमी तरक्की में कलीदी किरदार है। पाक चीन ताल्लुकात बेमिसाल, आसमूदा और नाकाबिल तस्खीर हैं। तब्दीली होती आलमी सूरत हाल में पाक चीन दोस्ती मजबूत तर हुई है। चीनी सफीर ने दहशत गर्दी के खिलाफ पाक फौज के किरदार को खराज तहसीन पेश किया। मुल्क में ऑपोजिशन को ख़त्म करने की जो कोशिश की जा रही है और तमाम तर मुश्किलात के बावजूद जिस तरह हमारे वेन्यू को कैंसिल किया गया, आज मुल्क में बसने वाला कोई तबका और कौमियत मुतमिन ना है। कारोबारी तबका मुल्क छोड़कर अपना सरमाया बैरून मुल्क मुंतकिल कर रहा है कि इस वक्त तमाम सियासी जमातों और सियासी कुव्वतों के दरमियान एक नए मिसाके जमहूरियत की अशद जरूरत है। पाकिस्तान में अपोजिशन को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। कारोबारी तबका मुल्क छोड़ रहा है। हाइब्रिड निज़ाम मुल्क से अपोजिशन का मुकम्मल खात्मा चाहता है। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की 2 रोज़ा ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस के बाद मीडिया ब्रीफिंग में मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर का कहना था तमाम सियासी जमातों के दरमियान ग्रैंड डायलॉग किया जाए। 2 रोज़ा ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस का एलानिया जारी। कहा गया कि एक तरफा अदालती फैसलों का मकसद अपोजिशन का मुकम्मल खात्मा है। सियासी जमातों के दरमियान नए मिसाक़े जमहूरियत की अशद ज़रूरत है। अपोजिशन सिर्फ तनकीद बराए तनकीद करती है। कल ईरान के सदर पाकिस्तान के दौरे पर आ रहे हैं। जब भी किसी मुल्क का सरबरा पाकिस्तान आता है तो ये इस दौरे को सबूताज करने के लिए अपोजिशन प्रेस कॉन्फ्रेंसिस करती है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की खुसूसी गुफ्तगू कहा कि जब हमें मईशत मिली तो मुल्क डिफ़ॉल्ट के दहाने पर खड़ा था। मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर अपने अहसासों के बारे में भी कौम को बताएं। न तो हिंदुस्तान ने किया, न इसराइल ने किया है, और 9 मई करने वाले भी आपके सामने जिन लोगों ने किया है। मैं समझता थोड़ा लेट हुआ है, बहुत पहले फैसला हो जाना चाहिए था। अगर कोई समझता है कि गलत है तो फिर वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जो भी उनसे रब्ता कर सकते। 9 मई के वाक़यात भारत या इसराइल ने नहीं किए, ये सब कुछ अंदर से हुआ। 9 मई पर फैसला बहुत पहले हो जाना चाहिए था। अगर किसी को फैसले पर एतराज़ है तो फोरम्स मौजूद हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम टुंडी की प्रोग्राम डिबेट विद नादिया मिर्जा में गुफ्तगू। कहा मुआफ़ी मांगने से जुर्म ख़त्म नहीं होता, मुल्क का सत्यानाश करने के बाद माजरत कबूल नहीं।
आज से नहीं, हमेशा से पाकिस्तान के अंदर और इस पूरे खित्ते के अंदर जितनी दहशतगर्दी हो रही है उसके अंदर इन्वॉल्व है। और मैं कश्मीर का और गिलगित बल्तिस्तान का भी मिनिस्टर रहा हूँ। अब मैं FATF को ख़त भी लिख रहा हूँ और साथ साथ फिजिकली जाकर वहाँ पर उनको इसके ऊपर पूरी जाके वजाहत से बताऊँगा भी सही कि कश्मीर में और गिलगित बल्तिस्तान में जो तुम कर रहे हो और कब से कर रहे हो और क्या क्या तुमने किया है। खित्ते में दहशतगर्दी के पीछे भारत का हाथ है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का FATF को खत लिखने का ऐलान। कहा, बज़ात खुद FATF जाकर भारत को बेनकाब करूंगा, बताऊंगा कि खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान में भारत दहशतगर्दी करा रहा है। भारत अफगानिस्तान में अपने कौंसल खानों से दहशतगर्दी कराता रहा है। पाकिस्तान के दिफाई इदारे और अवाम सब मुत्तहिद हैं और रहेंगे। पाकिस्तान की हर जनरेशन, एवरी जनरेशन ऑफ जर्नलिस्ट ने इस तहरीक में अपना हिस्सा डाला है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PFUJ का शुक्रगुजार है। जमहूरियत के लिए साथ साथ कदम ब कदम जो सहाफ़ी बरादरी है वो अपना आज़ादी के लिए, फ्रीडम ऑफ द प्रेस के लिए जद्दोजहद कर रहे थे। भारत के खिलाफ जंग के दौरान हमारे मीडिया ने बेहतरीन किरदार अदा किया। आलमी सतह पर भारतीय और पाकिस्तानी मीडिया भी आमने सामने थे। हमारी फ़ज़ाइया ने, भारतीय फ़ज़ाइया और पाकिस्तानी मीडिया ने भारतीय मीडिया के झूठ को शिकस्त दी। जंग के बाद अंदाज़ा हुआ डिजिटल मीडिया असल हथियार है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का PFUJ के 75 साल मुकम्मल होने पर तकरीब से खिताब। कहा, भारत ने डिस और मिस इन्फॉर्मेशन को इस्तेमाल किया। शहीद बेनज़ीर भुट्टो सहाफ़ियों की तहरीक में साथ खड़ी रहीं। पीपल्स पार्टी आज़ादी इज़हार राय पर यकीन रखती है। सैलाब मुतासरीन के लिए 21 लाख घर बना रहे हैं। अमेरिका की भारत के मुकाबले में पाकिस्तान को रियायत 19% टैरिफ आयद कर दिया गया। भारत पर 25% टैरिफ आयद किया गया। कनाडा पर 35% और वियतनाम पर 20% टैरिफ नाफिज किया गया है। तर्जुमान व्हाइट हाउस के मुताबिक इसराइल और वेनेजुएला पर 15%, स्विट्जरलैंड पर 39%, इराक पर 35%, जबकि जापान पर 15%, म्यांमार पर 40% टैरिफ आयद किया गया। टैरिफ का इतलाक आज से होगा। फैसलों का मकसद अमरीकी मईशत और मकामी सनतों का तहफ़्फ़ुज़ है। नया अमरीकी टैरिफ मुआहदा पाकिस्तानी बरामदात के लिए नया मौका है। अमरीका को बरामदात में 20% इजाफा मुतवक्के। तर्जुमान वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक टेक्सटाइल समेत कई शोबों की बरामदात को फ़रोग़ मिलने का इम्कान है। अमरीकी मंडी में पाकिस्तानी मसनूआत का दायरा वसी होगा। बरामद कुनिंदगान को मार्केटिंग में जारहाना हिकमत अमली अपनाने की ज़रूरत है। बानी PTI की बहन अलीमा खान ने दावा किया है कि बानी के बेटों कासिम और सुलेमान ने पाकिस्तान आने के लिए वीज़ों के लिए दरख्वास्त दे दी है। ट्वीट में लिखा कि कासिम और सुलेमान ने पाकिस्तानी हाई कमीशन में चंद रोज़ कबल दरख्वास्तें जमा कराई। हाई कमीशन की जानिब से कहा गया है कि वीज़ा वज़ारत दाखिला की मंजूरी के बाद जारी होगा। कराची के इलाके डिफेंस फेज 6 में फायरिंग से जहां भाग सीनियर वकील ख्वाजा शमसुल इस्लाम को सुपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा डिफेंस की मस्जिद में अदा की गई। ख्वाजा शमसुल इस्लाम खुद एक नमाज जनाजा में शिरकत के लिए आए थे कि उन पर कातिलाना हमला हो गया। बेटा जख्मी है। CCTV फुटेज बोल न्यूज़ को मौसूल। शलवार कमीज में मलबूस मुसल्लह शख्स ने फायरिंग की और फरार हो गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने फरार होते हुए कहा कि मैंने बाप का बदला ले लिया। DIG साउथ के मुताबिक कातिल साबिक गनमैन का बेटा इमरान आफरीदी है। उसने चंद माह पहले भी हमला किया था। मुलजिम का इल्ज़ाम था कि उसके वालिद को ख्वाजा शमसुल इस्लाम ने 2021 में कत्ल कराया। 2 अफराद ज़ेर हिरासत। मरकजी मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए छापे। कराची बार का आज मुकम्मल हड़ताल का ऐलान। एक इतनी बड़ी प्राइवेट कंपनी के CEO के खिलाफ एक खातून अदालत गई और उन्होंने जो है कोर्ट ने उनके खिलाफ फैसला दिया। ये एक माइंडसेट है इस सोसाइटी का जिसको तब्दील करने के लिए हम खवातीन को खुद खड़ा होना होगा।
मोनिस सलवी पर खातून को हिरासत करने का जुर्म साबित हुआ। सूबाई मुहतसिब ने 25 लाख जुर्माना और बरतरफी का हुक्म दिया, मगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने मुजरिम को क्लीन चिट दे दी। हैरत अंगेज बात यह है कि बोर्ड में कोई एक भी खातून शामिल नहीं है। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद ने बोर्ड से गुफ्तगू में कहा कि खवातीन को सोसाइटी का माइंड सेट बदलने के लिए खुद खड़ा होना होगा। कानून उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए मौजूद है। फरजाना बारी ने कहा कि इस तरह के केसेस में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। इंक्वायरी कमेटी में इंसानी हुकूक के रुकन को भी शामिल किया जाना चाहिए। केयर एक्टर के CEO के खिलाफ हिरासानी केस में अबूरी हुक्म इम्तनाई और फैसले पर रद्द-ए-अमल। दरख्वास्त गुजार खातून के वकील बैरिस्टर तलाल वासिफ कवी ने बयान में कहा कि मोअज़्ज़िज़ मुहतसिब सिंध ने केयर एक्टर के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मुनस अलवी को हिरासानी का मुर्तकिब करार दिया। फैसला पाकिस्तान भर की मेहनतकश खवातीन के हुकूक के लिए एक तारीखी लम्हा है। हम असल फैसले के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम कानूनी रास्ते अपनाएंगे ताकि इंसाफ यकीनी बनाया जा सके। जिस तरह हमारी फोर्सेस ने भारत को वसाइल में कई गुना ज्यादा होने के बावजूद वो धूल चटाई है जिसके जख्मों पर अब तक वो मरहम नहीं रख पा रहे हैं। आज इस गवर्नर हाउस से 1 अगस्त से लेकर 14 अगस्त तक, जिसे हमने मार्के हक जश्न आज़ादी का नाम दिया है, जज्बे के साथ आज से मनाई जा रही है। गवर्नर हाउस में जश्न आज़ादी की तकरीबात का आगाज़। सरकारी असम्बली और शहरों की बड़ी तादाद में शिरकत। बगैर सिलाई और जोड़ वाले पाकिस्तानी परचम की रूनुमाई। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने कहा कि इस बार जश्न आज़ादी मनाने का मज़ा कई गुना ज़्यादा है। 14 अगस्त तक मार्का हक जश्न आज़ादी मनाएंगे। पूरी कौम पाक अफवाज ने मार्का हक में कामयाबी हासिल की। भारत ने एक साजिश की, उसको भरपूर जवाब दिया। मुत्तहद होते हैं। हम इस साल ये 14 दिन 14 अगस्त तक शायना शान तौर पे मनाएंगे। मार्का हक में फतह के पेश नज़र इस साल जश्न आज़ादी पहले से ज़्यादा जोश व जज्बे के साथ मनाया जाएगा। फ़ौज पाकिस्तान ने भारतीय जाहिलियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब। कहा, भारत अपनी शिकस्त को सदियों याद रखेगा। पाकिस्तानी कौम ने साबित किया कि वो अपने वतन पर कोई आंच नहीं आने देंगी। पुरअमन जिद्दोजहद करके ये मुल्क हासिल किया गया। कराची में 2 दरिया पर डूबने वाले बहन भाई की लाशें मिल गईं। बयाना खुदकुशी करने वाले बाप की तलाश का हाल जारी। गुज़िश्ता रोज़ 40 साल शख्स ने 2 बच्चों के साथ समंदर में छलांग लगा दी थी। औरंगजेब आलम औरंगी टाउन 8.5 नंबर गबोल गोट का रिहायशी और स्कूल टीचर है। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश से मौसम खुशगवार। महकमा मौसमियात के आइंदा 24 घंटों के दौरान इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, कश्मीर में बारिशों की पेशगोई। लाहौर, सियालकोट, गुजरात, ननकाना साहब, फैसलाबाद, मियांवाली और मुल्तान में भी बादल बरसेंगे। सिंध के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और हब्स रहने की पेशगोई। कराची में सुरमई बादलों का राज। मुख्तलिफ इलाकों में हल्की फुहार। पहले T20 में पाकिस्तान की वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ 14 रन से कामयाबी। 3 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बरतरी हासिल। लॉडरडेल में 179 रन के ताक़ुब में कैरेबियन टीम 7 विकेटों पर 164 रन बना सकी। मोहम्मद नवाज ने एक ही ओवर में 3 विकेटें हासिल करके मैच का पासा ही पलट दिया। ग्रीन शर्ट्स ने पहले खेलते हुए 6 विकेटों पर 178 रन का मजमुआ बनाया। साइम अयूब ने 38 बॉल्स पर 57 रन की जारहाना इनिंग्स खेली। फ़खर जमान के 28, हसन नवाज के 24 रन। ऑलराउंड कारकर्दगी पर साइम अयूब मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। ऑस्ट्रेलिया में बनाया गया पहला खलाई रॉकेट प्रवास के चंद सेकंड बाद ही धमाके से फट गया। एरिस नामी रॉकेट गिलमोर स्पेस टेक्नोलॉजीज ने लॉन्च किया था। रॉकेट उड़ते ही लॉन्च टावर से गुजरते हुए हवा में तबाह हो गया। हादसे में कोई जानी नुकसान रिपोर्ट नहीं हुआ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।